नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी के कार्य की सराहना करते हुए एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान सुनिश्चित करना केंद्र की एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने में जुटी है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबकों जैसे कि गरीब, किसान और ग्रामीण समुदायों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है। तो ये गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और समग्र विकास के प्रति सरकार की यही प्रतिबद्धता कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुनः प्रमाणित हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के मधुबनी जिले की पावन धरती से देश को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कुल 13,480 करोड़ की लागत से जुड़ी इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कर उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि एनडीए सरकार गांव के समग्र विकास के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। यह अवसर केवल परियोजनाओं की शुरुआत भर नहीं था, बल्कि यह गांव, गरीब और किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की एक मजबूत शुरुआत का प्रतीक भी है। मधुबनी से जुड़ी इन परियोजनाओं में ग्रामीण असंरचना, सड़कें, जल आपूर्ति, सिंचाई और डिजिटल सेवाओं जैसे विधिवत क्षेत्रों को शामिल भी किया गया है। इन योजनाओं से न सिर्फ लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। यह सब ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका सपना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देखा था और जिसे अब न्यू इंडिया की सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। ग्राम स्वराज का मतलब है कि गांव आत्मनिर्भर बने, वहां के लोग स्वावलंबी हों और उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं अपने ही गांव में उपलब्ध हों। यह सभी संभव है जब पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जाए और स्थानीय नेतृत्व को निर्णायक भूमिका दी जाए और सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर पहुंचे। कल पीएम मोदी द्वारा बिहार में जिन परियोजनाओं की नींव रखी गई, वे इसी दिशा में एक ठोस कदम है। और यह भी उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के कठोर रुख को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए यह संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इन हमले की साजिश रचने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सजा निश्चित है और ये भी इतनी बड़ी कि उनकी कल्पना भी उनकी रूह को कांप देगी। देखिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि आतंकियों की बची कुची ताकत को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और देशवासी अब यह देख रहे हैं कि भारत अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें और कोई भी आतंकी सोच या संगठन देश की शांति को चुनौती न दे सके। पीएम मोदी का यह भाषण न केवल योजनाओं के उद्घाटन का अवसर था, बल्कि यह देश को एक नई दिशा देने का संदेश भी था, विकास और सुरक्षा का समन्वय भी था। तो इस प्रकार सरकार एक और ग्रामीण भारत को सशक्त बना रही है, वही ठीक उसी तरह दूसरी ओर वह देश की सीमाओं को भी लोहे की दीवार बना रही है। देखिए, बिहार अब देश की राजनीति और विकास के केंद्र में है। मधुबनी की धरती के दिए गए इस संदेश से यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए सरकार गांव को नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि उन्हें नीतियों के केंद्र में रखकर काम कर रही है। अब यह सशक्त गांव के आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ होंगे और कल का दिन भारत के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और गरीब, किसान तथा ग्रामीण भारत के प्रति उनकी संवेदनशील से यह दिखा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास केवल नारा नहीं है, बल्कि एक ठोस कार्यनीति है जो जमीनी स्तर पर परिणाम दे रही है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।